हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग कल के लिए एनालिसिस देखेंगे कि हम लोग क्या कल कर सकते हैं। ठीक है, मैंने आप देखो, अगर आपने पिछली वीडियो अगर देखी होगी तो मैंने बोला था कि अगर मार्केट अगर मतलब नॉर्मली नीचे ही ओपन होता है यहाँ इसी लेवल्स पे, ठीक है, 42,100 के अंदर, ठीक है, तो उसके लिए ये कल की जो क्लोजिंग है ना और ये वाली क्लोजिंग, ठीक है, मतलब ऑलमोस्ट 140 से मतलब 42,140 से लेके 42,080 तक उसको एक अच्छा खासा रेसिस्टेंस है। ठीक है, तो अभी मार्केट क्या होता है कि ये देखो इसके हाई के आसपास ही वो ओपन हो जाता है। ठीक है, तो आप ही सोचो ना कि मार्केट ने क्या किया कि ये जो रेसिस्टेंस है, ठीक है, उसके ऊपर ही अभी मतलब रातों रात वो उसके ऊपर चला गया, मतलब गैप अप ओपन हुआ है। ठीक है, तो अभी जब भी वो नीचे आएगा ना, तो अभी ये जब मतलब नीचे से ऊपर जा रहा था तो ये जो लेवल है उसके लिए एक रेसिस्टेंस था। ठीक है, लेकिन अब जब वो ऊपर से नीचे आ रहा है तो उसके लिए वो क्या होगा, एकदम बड़ा सपोर्ट होगा। ठीक है, ये आप याद रखना। अभी मतलब देखो ना, एक सादा सिंपल एकदम फंडा है। ठीक है, अगर ये नीचे से जाएगा तो ये रास्ता मतलब जो है उसका ब्लॉक ही कर देगा ना, नीचे जाने के लिए, सॉरी ऊपर जाने के लिए ब्लॉक कर दे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक दीवार है। ठीक है, तो वैसे ही ये जो दीवार है ये वाली, अगर कोई नीचे आ रहा है तो उसके लिए भी वो ब्लॉक ही कर देगा। क्यों? तो फिर उसको सपोर्ट बन जाएगा, एक पुल बैक देगा। ठीक है, ये भी आप याद रखना। तो मार्केट ने देखो मतलब एकदम प्रॉपर एग्जांपल सेट करके बताया कि देखो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड देन पूरा ऊपर खींच लिया उसने। ठीक है, बायर्स ने पूरा ऊपर खींच लिया, एकदम बुलिशनेस शो किया है अभी। तो मार्केट मतलब जो ये जो कल का जो दिन था, जो क्लोजिंग हुई थी, वो एक इनसाइड कैंडल थी। ठीक है, ये देखो ये जो है ना, ये वाली कैंडल, ये एक इनडिसीजन, ये वाली इसके इनसाइड मतलब इसके अंदर ये लगी थी ना। ठीक है, तो अभी हम सब लोग वेट ही कर रहे थे कि जो क्लोजिंग है परसों के दिन की, मतलब जो भी, तो ब्रेक का यहाँ पे ब्रेक आउट देगा या फिर ब्रेक डाउन देगा। ठीक है, तो इसने देखो पूरी एक बुलिशनेस शो करके ऊपर के साइड क्लोजिंग दे दी है। ठीक है, ऑलमोस्ट यहाँ ये जो क्लोजिंग है ना, ये देखो ये 42,080 से ऑलमोस्ट 533.550 पॉइंट ऊपर उसने क्लोजिंग दिया है। ठीक है, तो अभी हम लोग मतलब अगर देखना चाहे ना हम लोग, तो अभी जब भी मार्केट देखो इसके नीचे आएगा ना, अगर ये जो है ना, ठीक है, ये जो अच्छा खासा सपोर्ट है जहाँ से मार्केट 500 पॉइंट्स ऊपर गया, अगर मार्केट इसके अगर मतलब नीचे आना चालू हुआ तो मार्केट का जो फर्स्ट टारगेट रहेगा, ये देखो ये रहेगा 41,960 से लेके 41,920, ये जो है अभी उसके सपोर्ट के काम करेगा, सपोर्ट के जैसा। तो वहाँ पे फर्स्ट टारगेट हम लोग एज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, और अगर ये भी टूट गया, ठीक है, अगर ये टूट जाता है तो ऑलमोस्ट हम लोग को 41,800 से लेके 41,768 वो हम लोग का नीचे अभी सपोर्ट है, और फिर मतलब वो टारगेट्स भी है। ठीक है, अगर बैंक निफ्टी मतलब किसी भी कारणवश अगर गैप डाउन होता है तो फर्स्ट सपोर्ट यही मिलेगा इन लोगों को। देखो ये जो ओपनिंग है, ठीक है, ये जो ओपनिंग है और ये वाला, मतलब ऑलमोस्ट 175 से लेके मतलब 42,175 से लेके इसकी जो ओपनिंग है मतलब 42,234, वो अभी उसके लिए सपोर्ट, एज अ सपोर्ट वो काम करेंगे। ठीक है, और ये भी, ये जो देखो उसको हाई जो है ना इसका वाला, देखो ये वाला, ये 42,340, अभी वो एक छोटा सा एक सपोर्ट एज वो एक्ट करेगा। ठीक है, तो अभी हम लोग 15 मिनट्स पे देख के हम लोग मतलब कल के लिए कैसे ट्रेड कर सकते। देखो मार्केट देखो ना, यहीं पे मतलब गैप अप ओपन हुआ। ठीक है, और अगर ये नीचे से जाता ना तो ये जो है ना, ये अभी उसके लिए मतलब रेसिस्टेंस ये मतलब बनता। ठीक है, लेकिन वो गैप अप ओपन हुआ तो एक प्राइस एक्शन बना के वो पहले नीचे आया। ठीक है, ऑलमोस्ट 42,100 तक, और देखो मतलब ये सपोर्ट जोन है, हम लोग को भी पता होना चाहिए। ठीक है, ये सपोर्ट जोन है, तो यहाँ से देखो ऊपर जाता है, फिर एम पैटर्न टाइप बना के नीचे आया, और यहाँ पे देखो इनसाइड कैंडल से ब्रेकआउट देता है, तो वैसे ही 250 मतलब ऑलमोस्ट 175 पॉइंट्स वो ऊपर चला जाता है। ठीक है, ऑलमोस्ट 175। क्यों? क्योंकि अभी देखो ये जो लेवल थी ना, वो अभी, रुको 2 मिनट, इसके वीक्स जो है ना कैंडल्स के, वो आपको ब्लैक करके मतलब प्रॉपर समझ में आ जाएगा, आपको प्रॉपर ट्रेंड लाइन के साथ बता दो। रुको देखो, अभी आप देख सकते हो यहाँ से मतलब देखो यहाँ पे एक फर्स्ट रेसिस्टेंस फेस किया,
ये फिर ऊपर गया, यहाँ से देखो यहाँ से फिर से एक रेसिस्टेंस, ऊपर गया, यहाँ से फिर से एक रेसिस्टेंस, ठीक है, ऊपर जाके फिर से नीचे आया, देखो यहाँ पे, मतलब ऑलमोस्ट ये जो लेवल है, ठीक है, तो उसने ऑलमोस्ट ये जो लेवल है उसने 4 to 3 टाइम्स उसने टेस्ट किया था, ठीक है। तो मैं आपको क्या बोला था कि जो भी एक लेवल होते हैं अगर वो बार बार टेस्ट हो रही है, ठीक है, तो वो तोड़ने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा, ठीक है। तो देखो ना आप, मार्केट ने जैसे ही इस लेवल को निकाला ना, क्योंकि यहाँ पे सबके स्टॉप लॉस रहते हैं जो सेलर्स रहते हैं ना बड़े बड़े, और मार्केट आप अगर देखोगे तो ऑलमोस्ट 150 125 ये जो रेंज है ना उसी के ही बीच में था, ठीक है। और जैसे ही ब्रेकआउट डायरेक्ट 175 170 150 पॉइंट्स की उसने रैली दे दी ऊपर के साइड, ठीक है। तो अभी मार्केट के लिए है ना ये जो लेवल है ऑलमोस्ट 42,234 230 से लेके ऑलमोस्ट 42,300 है, देखो यह भी एक अच्छा खासा सपोर्ट एरिया है। मार्केट अगर यहाँ पे मतलब कुछ कारणवश या फिर कुछ ग्लोबल मार्केट्स के वजह से अगर गैप डाउन हो जाता है, ठीक है, और यहाँ पे थोड़ा वक्त बिताकर यहाँ पे अगर एक हैमर या फिर इनसाइड कैंडल अगर मतलब कुछ फॉर्म करके अगर ऊपर के साइड अगर ब्रेक होता है तो हम लोग बाइंग आराम से कर सकते हैं, और वो भी प्रीवियस डे, मतलब ये जो है ना क्लोजिंग प्राइस का टारगेट रखकर यहाँ पे बाइंग कर सकते हैं कि वहाँ तक जाएगा वो, ठीक है, ये वाला। और अगर मार्केट को अगर मतलब सीरियसली अगर नीचे आना है ना, ठीक है, तो उसको ये जो ट्रेंड लाइन है ना इसके नीचे आना होगा, मतलब ठीक है, उसके नीचे आना ही होगा, तभी वो मतलब वीक बनना शुरू हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि देखो वो ऑलमोस्ट हायर हाई फॉर्मेशन के साथ ऊपर गया, देखो फर्स्ट जो स्विंग यहाँ पे बना उसके बाद यहाँ के पे बन के सीधा उसने ब्रेकआउट दे दिया, ठीक है। यहाँ पे भी आप देख सकते हो, यहाँ पे भी एक इनसाइड कैंडल बनी, इसके ऊपर भी जो जिसने भी ट्रेड लिया होगा ना ऑलमोस्ट 100 पॉइंट तो आराम से लेकर गया होगा, देखो यस 120 पॉइंट्स, ठीक है। तो मार्केट देखो अभी यहाँ से 42,100 से लेके 42,450 गया है, मतलब ऑलमोस्ट 300 पॉइंट एक कंटिन्यूसली गया, और कल से देखोगे तो ऑलमोस्ट 450 पॉइंट। तो अगर वो ऊपर कहीं पे गैप अप होता है और भी, तो वहाँ से ना मतलब प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है, क्योंकि ये लोग को क्या होगा, रातों रात देखो अच्छा प्रॉफिट तो है ही, उन लोगों ने अच्छा क्लोज भी किया है, और अगर मार्केट गैप अप होता है तो और भी उन लोग को प्रॉफिट मिलेगा, कुछ मतलब कुछ उन लोग ने किया भी नहीं उसके लिए, ठीक है, तो वो लोग सेल कर सकते हैं, तो हम लोग उसी टाइम हम लोग पुट में या फिर कॉल शॉर्ट करके हम लोग कमा सकते हैं पैसा, ये याद रखो। अगर 300 400 पॉइंट्स अगर गैप अप यहाँ पे कहीं ओपन हो जाता है तो, ठीक है। तो अगर आप गैप डाउन देखोगे ना, गैप डाउन मतलब ये जो है ना अभी ये सब अभी सपोर्ट मतलब एज अ सपोर्ट एक्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे भी गैप मतलब यहाँ पे अगर गैप डाउन हो जाता है ना, ठीक है, इस लेवल्स के साथ, तो मतलब हम लोग को देखना है कि मतलब क्या है, मतलब कुछ न्यूज़ है, मतलब न्यूज़ नहीं देखना है हम लोग को, ठीक है, कि अगर कुछ तो न्यूज़ है इसीलिए इतना गैप डाउन हुआ, क्योंकि यहाँ पे देखो एक नीचे आकर कैंडल ऊपर अच्छा खासा उसने क्लोज भी कर दिया, ठीक है। ये जो स्विंग्स है ना उनके अगर नीचे ही फिर से ओपन हो रहा है तो हम लोग प्राइस एक्शन के साथ ट्रेड करेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये लोग पैनिक में बेचना शुरू कर देंगे, ठीक है, कॉल बेचना शुरू कर देंगे, क्योंकि मतलब वो लोग को लॉस होने मतलब लॉस दिख जाएगा ना ये लोग को, तो ये लोग बेचना शुरू कर सकते हैं, तो एक शार्प सेलिंग भी आ सकती है, ठीक है। ये याद रखना, इसके लो के नीचे ये जो अभी ये पूरा सपोर्ट मतलब एज अ सपोर्ट रिएक्ट करेगा, ठीक है। ये जो 80 है ना 80, हाँ 42,080 है ना, ये 42,000 से लेके ऑलमोस्ट 42,100, ये उसको मतलब एक अच्छा खासा सपोर्ट जोन है, डिमांड है कि मतलब वो उसके नीचे उसको मार्केट मतलब छोड़ ही नहीं रहा है। लेकिन जब भी मतलब अगर कुछ भी रीजंस के साथ या फिर प्राइस एक्शन कुछ बना के अगर नीचे आता है और यहाँ पे थोड़ा वेट करके अगर वो तोड़ेगा ना तो बहुत नीचे आ जाएगा, क्योंकि ये लोग को देखो मतलब ये वाले लोगों के एसएल है, ये वाले लोगों के है, ये वाले लोगों के है, ये वाले है, ये वाले है, ये वाले है, बहुत एसएल कटेंगे तो मोमेंटम एकदम शार्प आ जाएगी वहाँ से, ठीक है। तो ऊपर के साइड देखो अभी ऊपर ऑलमोस्ट मार्केट बहुत गया है, तो अभी कल कितना गैप अप हो रहा है या फिर नॉर्मल ओपन हो रहा है, ठीक है। तो हम लोग ऑलमोस्ट है ना 85 to 90 पॉइंट्स का मतलब अगर ट्रेड ऊपर के साइड अगर प्राइस एक्शन कुछ बंद रही तो हम लोग ने ले लिया
तो ऑलमोस्ट हम लोग 80 to 85 का ही मतलब एक टारगेट सेट करके चलेंगे, क्योंकि अभी मार्केट ऑल टाइम हाई पे है, तो एकदम प्रॉपर सपोर्ट कहाँ पे लेगा, रेसिस्टेंस कहाँ पे लेगा, वो हम लोग बता नहीं सकते, ठीक है, जब तक हम लोग के रेंज भी नहीं आता। इसीलिए हम लोग को थोड़ा मतलब संभल संभल के ट्रेड करना है, ठीक है। कॉल साइड की क्वांटिटी थोड़ा कम ही रखो, देखो प्रॉफिट हो रहा है नहीं हो रहा है कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन थोड़ा सा कम रखो, एक प्रॉपर रेंज बनाने दो, ठीक है। तो मैंने मतलब आज ट्रेड किए, देखो ऑलमोस्ट 3 ट्रेड किए। मतलब क्या हो रहा था ना कि यहाँ पे मतलब जो प्रीमियम है ना, गैप अप होने की वजह से देखो यहाँ पे क्लोज हुआ था और गैप अप हुआ था। जो कॉल के प्रीमियम और पुट के प्रीमियम है ना, बहुत मतलब श्रिंक हो रहे थे, वो प्रॉपरली वर्क कर ही नहीं रहे थे, ठीक है। तो ये देखो मतलब मैंने ना ये कॉल लिया था, तो उसमें 2 बार लिया था, तो 300 350 चल रहे थे दोनों भी बार प्रॉफिट। लेकिन मेरा टारगेट थोड़ा और मतलब बड़ा था, प्रॉफिट के मामले में नहीं, बैंक निफ्टी के इंडेक्स का, ठीक है। तो वो वहां से ही रिटर्न आ रहा था, मैंने सोचा देखो एक तो मार्केट एकदम कंसोलिडेट कर रहा है, उसमें मतलब लॉस क्यों देना, ठीक है। ब्रेक इवन पे हम लोग अगर निकल सकते हैं उन लोग के चार्जेस निकाल के, तो हम लोग निकल जाएंगे। तो मैंने वो मतलब 2 ट्रेड किए, तो 2 चार्जेस वहाँ पे ही निकल गए। और या फिर ना यहाँ पे एक पुट था, ठीक है, तो मैंने पुट लिया था यहाँ पे, आपको 5 मिनट्स पे दिखाता हूँ मैं। देखो मैंने जो फर्स्ट कॉल जो लिया था ना, वो यहाँ पे लिया था, ठीक है, क्योंकि मुझे क्या लग रहा था कि ये वी शेप रिकवर होगा ना तो आराम से ऊपर जाएगा, ठीक है। लेकिन वो मतलब यहाँ पे एक ट्रेन लाइन आ रही थी, तो वो ट्रेन लाइन के नीचे क्लोजिंग करके भी ऊपर क्लोज कर रहा, तो ये इनसाइड कैंडल लगी, मैंने सीधा ट्रेड ले लिया था। और यहाँ पे मुझे मतलब नॉर्मल 30 पॉइंट्स ही ऊपर गए, तभी भी मुझे ना ऑलमोस्ट मुझे 300 या फिर 285 आप मान सकते हो, मुझे प्रॉफिट दिख रहा था वहाँ पे। लेकिन यहाँ पे मैंने देखा कि वो सस्टेन नहीं हो रहा है, तो मैंने यहाँ पे कहीं पे मतलब 52 रुपीज़ या फिर 51 कुछ लेके मैंने उसे क्लोज कर दिया, ठीक है। देन देखो ये ट्रेंड लाइन बन रही थी, ठीक है, तो मैंने यहीं पे ट्रेड ले लिया था, एक जो ट्रेड है ना यहीं पे कॉल का ले लिया था। लेकिन है ना मुझे मतलब इसी वक्त है ना नीचे मतलब फ़ोन आया है, तो मैं मतलब कॉल अटेंड करने के चक्कर से, मतलब इम्पोर्टेंट कॉल था मेरा, तो उसको अटेंड करने के लिए मुझे ये ट्रेड भी है ना यहाँ पे क्लोज करना पड़ा, नहीं तो मुझे यहाँ पे ऑलमोस्ट 600 to 700 हम लोग को मुझे यहाँ पे प्रॉफिट मिल जाता, ठीक है। क्योंकि ये जो मूवमेंट है, मतलब कैंडल जो है ना यहाँ पे थोड़ा एक टाइम बिता कर जब निकलता है ना ऑप्शन का प्रीमियम, तो फटाक से बढ़ जाता है। और मैंने मतलब ब्रेकआउट होने से पहले ही ले लिया था, तो जब ब्रेकआउट होता है ना तो सब मतलब बाय करने के लिए ऐसे तड़पते हैं पूरा, मतलब ले फटाफट लेते, तो मुझे मिल जाता वहाँ पे। लेकिन वो कॉल की वजह से पूरा लफड़ा हो गया, ठीक है। और जो पुट है ना मैंने पुट जो है वो ये देखो यहाँ पे लिया था, देखो ये जो लेवल है ना पूरा कंसोलिडेट कर रहा था, और कंसोलिडेट कहाँ पे कर रहा था, जहाँ से वो हर बार रेसिस्टेंस ले रहा था, देख सकते हैं आप लोग। तो जैसे नीचे निकला, मतलब ये ऊपर जाके नीचे निकला, मैंने यहीं पे पुट ले लिया, ठीक है। और मैं ये भी देख रहा था कि अगर ये जो बाइंग इतनी फटाक से आई, देखो एक अनएक्सपेक्टेड हैपनिंग हुई यहाँ पे, देखो आप देख सकते हो यहाँ पे जो है ना एकदम अनएक्सपेक्टेड बाइंग आई, ठीक है, इतनी फटाफट फटाफट। तो मैंने सोचा अगर ये 50% के लेवल पे अगर सपोर्ट ले सकता है ना, तो मैं यहाँ पे बेच दूंगा, क्यों, क्योंकि यहाँ से एक फिर से अच्छी खासी बाइंग आ सकती है, ठीक है। क्योंकि देखो फर्स्ट टाइम अगर बायर्स लेके गई तो फर्स्ट टाइम में वो नीचे नहीं छोड़ते, मतलब मैंने बहुत बार देखा है। तो मैंने 50% के यहाँ पे ही मतलब मुझे मेरा जो ट्रेड है ना वो 200 या फिर 300 ये भी दिखा रहा था 300, लेकिन ऑप्शन का प्रीमियम थोड़ी देर भी अगर जगह पे मतलब रह गया ना तो वो प्रीमियम बहुत डाउन कर देता है। तो इसके बाद मैंने ट्रेड नहीं किया, क्योंकि मतलब मैं देख रहा था कि क्या है, मतलब ये एकदम अनइवन हैपनिंग हो रही है, ठीक है, एकदम बाइंग, अचानक से बाइंग आ रही है, अचानक से सेलिंग, फिर बाइंग फिर सेलिंग, तो कोई मतलब बोला इसमें कुछ मज़ा नहीं आ रहा ट्रेड करने के लिए। तो मैंने देखना ही मतलब उसे बंद कर दिया, मैं अपना दूसरा जो काम है ना वो कर रहा था। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, ठीक है, एंड गुड विशेस टू यू फॉर द अपकमिंग ट्रेडिंग सेशंस। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो इसी के साथ हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।